वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम। आज लंच में बना है बहुत ही सिंपल सा लंच। आज बनी है घर में एकदम सिंपल सी मूंग की दाल एंड इसमें कोई भी घी तेल का भगाड़ नहीं है बिकॉज कुणाल के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है। साथ में थोड़ा सा बीटरूट एंड यहाँ पे है चावल जो कि मैं ऑलरेडी अपनी प्लेट में निकाल चुकी हूँ। और लंच हमारा एकदम ही सिंपल। कुणाल कैमरे के उस तरफ, व्हाई डोंट यू ग्रेस माय व्लॉग? चलो, आई एम ओनली ग्रेसिंग योर व्लॉग्स ऑल द टाइम नाउ। Yes. आई एम मैं ज्यादा हूँ तुमसे तुम्हारे व्लॉग्स अब में। मैं क्या करूँ सिंस आई एम द कैमरा पर्सन एंड यू हैव बिकम द स्पोक्स पर्सन ऑफ माय चैनल एंड माय मदर इन लॉ हैज बिकम द मैनेजर ऑफ माय चैनल। Yeah, she is promoting your channel like anything. Yeah, in her kitty, in her. So thank you so much, auntie. और आज का लंच इसीलिए इतना सिंपल और हल्का है बिकॉज कुणाल के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थे कि आज से अगले 5-7 दिनों तक लंच एकदम ही लाइट होना चाहिए, लंच और डिनर। बिकॉज दिवाली के एक हफ्ते पहले से एंड दिवाली के काफी दिन बाद तक हम बहुत ही बाहर खा रहे थे और बहुत हैवी खाना खा रहे थे जिसकी हम दोनों को ही आदत नहीं है। मतलब मुझे तो फिर भी थोड़ी बहुत आदत है मगर कुणाल को बिल्कुल ही नहीं है। ही लाइक्स टू ईट क्लीन बट हम ऑलमोस्ट एवरी डे रेगुलरली बाहर से कुछ ना कुछ खा रहे हैं। मिठाइयों का भी ओवरडोज हो गया है। सो कुणाल से थोड़ा सा डिटॉक्स करते हैं, घर का हल्का फुल्का खाना खाते हैं, तो बस वही करने वाले हैं। अब हम लंच के लिए बैठने वाले हैं। एज यूजुअल इट इज़ अ लेट लंच बिकॉज कुणाल एक ऑडिशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो बस हम उसी में लगे हुए थे एंड आई वॉज डूइंग सम एडिटिंग। उसके बाद मुझे ढूंढनी है कोई चीज जो मैंने बहुत ही संभाल के रख दी है। पिछले 1 महीने से मैं ये चीज ढूंढ रही हूँ जो मैंने बहुत साल पहले से बना के रखी थी और मैंने उसको ब्लेस यू और मैंने उन चीजों को इतना संभाल के रैप अप पैक अप करके रख दिया है कि अब मैं खुद ही भूल गई हूँ कहाँ है। कुणाल ने मुझे हेल्प करी थी सुबह में वो चीज़ ढूंढने के लिए बट नहीं मिली। तो अब करते हैं थोड़ा सा लंच, थोड़ा सा नहीं पेट भर के लंच करते हैं एंड देन लग जाते हैं वो चीज़ ढूंढने में। ये मिठाई ऑफ दिवाली के 3 दिन हो चुके हैं। ये मेरे प्रिय लड्डू, कुछ पेड़े टूटे हुए। दिस इज़ द काजू कतली, कम मीठी है, केसर फ्लेवर में। मैंने इससे पहले बोला था कि हम एक डिटॉक्स पे है। कुणाल ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी तो वो तो सच्ची में डिटॉक्स पे है। वो अपनी ग्रीन टी पीने वाला है बट इतनी मिठाई रखी है फ्रिज में एंड आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट। तो बस 1-2 मिठाई, दैट इज द लड्डू, मोतीचूर का लड्डू एंड काजू कतली मेरी फेवरेट है। मैं ये किसी को दे नहीं सकी और शेयर नहीं कर सकी। जो भी डब्बे देने दिलाने थे सब कर लिए बट दिस इज समथिंग आई हैव केप्ट। और मैंने भी सोचा था आज मैं भी डिटॉक्स करूंगी बट आई जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट। इट्स सो यम। ऐसा लग रहा है कि मिठाई मुझे अपने पास बुला रही है, आ जाओ खा लो मुझे। तो अब मैं करती हूँ अपनी मिठाई एंजॉय। उसके बाद मुझे लग जाना है काम पे बिकॉज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ढूंढनी है तो मैं उसमें बहुत बिजी होने वाली हूँ और प्लस मुझे कुछ शक्ति चाहिए टू सर्च दैट। सो ईटिंग मीठा इज अ गुड आइडिया। यू नो ये चीज़ हम सबके साथ होती है। हम कभी कोई चीज़ इतने अच्छी तरीके से संभाल के रख देते हैं कि वो चीज़ संभल ही जाती है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। सो आई फाउंड समथिंग जो मैं बहुत डेस्परेटली यूज़ करना चाहती थी। आज कुणाल और मैं दोनों ही लगे हुए थे। हमने अपने सारे कबर्ड्स ढूंढ लिए, सारे ड्रॉर्स ढूंढ लिए। आई वाज लाइक मैंने कहाँ रख दिया, कहीं मम्मी के घर पे तो नहीं छूट गए। बट आई वॉज प्रिटी श्योर मैं अपने साथ लाई थी एंड फाइनली आई फाउंड इट इन माई बेड स्टोरेज। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या ढूंढ रही थी। सो ये है वो पैकेज। इनफैक्ट इसके साथ काफ़ी और चीज़ें थी बट वो सारी मैं गिफ्ट कर चुकी हूँ एंड समहाउ मैंने ये सेट अपने साथ रखा है। सो आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल हो गए या 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस चीज़ का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना था। यानी कि मुझे वो पॉप अप एग्जीबिशंस जो होते हैं उसमें अपनी ये चीज़ें डिस्प्ले करनी थी। तो मैंने काफ़ी सारे सैम्पल्स बनवाए थे। यानी ये सारी चीज़ें मैं करती रहती थी बट आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इट इज़। एंड मैंने इसको बहुत ही नीटली न्यूज़पेपर में रैप कर दिया। इसके साथ मैंने कोस्टर्स भी बनवाए थे मैचिंग। मैंने ज्वेलरी बॉक्स बनाई थी। मैंने कटलरी ट्रे, कटलरी ड्रॉर्स बनवाए थे, द वर्क्स। अब बस मेरे पास यही सेट रह गया है, दिस सेट ऑफ 3 ब्यूटिफुल ट्रेज।
बिलीव इट और नॉट, मैं मार्केट जाती थी, मैं ये सारा ब्रोकेट का कपड़ा खरीद के लाती थी। अब मैं आप लोगों को ये ट्रे की स्टोरी बताती हूँ। उप्स, ओ माय गॉड, आई थिंक ये रखे रखे टूट भी गई। बट एनीवेज, पहले मैं जाया करती थी मार्केट, आई यूज टू पिक अप दीज ब्रोकेड फैब्रिक्स इन डिफरेंट कलर्स। फिर मैं अपने एक बंदे के पास जाती थी जो मेरी पेंटिंग्स को फ्रेम किया करते थे। एंड आई रिमेंबर उस टाइम मैं रेगुलर फ्रेमिंग नहीं करती थी अपने कैनवस को, एक बहुत ही इंटिग्रेट बॉर्डर होता था, उस पर कार्विंग्स होती थी, तो मैं वो कार्विंग वाली पट्टियाँ ढूंढ के लाती थी। देन आई यूज्ड टू गिव इट टू दिस बंदा एंड वो मुझे फ्रेम करके देते थे। एंड मैंने अपनी किसी भी पेंटिंग पे कांच नहीं लगवाया, यू नो, जस्ट एन ओपन फ्रेम, बट मैं फ्रेम को बहुत इंटीग्रेट करती थी, उस पर पॉलिश करती थी, कभी कभी खुद भी पेंट करती थी। सो मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना इन्हीं चीज़ों को हाउस होल्ड चीज़ों में कन्वर्ट किया जाए। तो मुझे ये आइडिया मिला टू मेक दिस ट्रेज। मैंने ज्वेलरी बॉक्सेस भी की, कटलरी सेट्स, कोस्टर्स, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें की, सैम्पलिंग करी थी। एंड काफ़ी चीज़ें तो मैंने गिफ्ट भी कर दी। फिर आई थिंक कुछ ना कुछ हो गया होगा एंड ये चीज़ उधर की उधर ही रह गई। सो मैंने सोचा क्यों ना इस साल इसको यूज़ किया जाए। सबसे पहले ये सेट ऑफ ट्रेज खोलते हैं एंड आई थिंक न्यूज़पेपर में मुझे ज़रूर वो ईयर या डेट मिल जाएगी, तो पता ही चल जाएगा कि मैंने कब ये बनवाई थी। लेट्स ओपन दिस ट्रेज नाउ। सो गाइज, ये ऑलमोस्ट टूट चुकी है, ऑलमोस्ट क्या टूट ही चुकी है। दिस बॉर्डर इज कम ऑफ बिकॉज ये एक्चुअली ट्रे नहीं है, ये मैंने बनवाई थी। यू नो, ये पॉलिशिंग भी मैंने खुद ही करवाई थी। एंड अभी जब कुणाल इसको बेड के नीचे से निकाल रहा था, उसने इतनी ज़ोर से निकाला, मतलब झटके से, तो बेड का जो प्लैंक था उसमें ये लग गया। आई थिंक उसी प्रेशर से ये कोना जो है ये टूट गया है। बट एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रे एंड आई होप कि ये अच्छी कंडीशन में हो। ओह, लुक्स नाइस, वाओ। ये ट्रेस को देख के मुझे सारी ओल्ड मेमोरीज वापस आ रही है एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग लाइक गेटिंग बैक इनटू दिस, बट this requires investment, time, a lot of storage. Oh wow, so this is the cutlery set that I was talking about. Cutlery set नहीं, cutlery tray. So ये ऐसा फ्लैप मैंने डिज़ाइन करवाया था, यू कैन ओपन एंड क्लोज, एंड यहाँ पे आप अपने फोक्स रख सकते हो, स्पून्स रखते हो। तो ये सैम्पलिंग इस साल से बहुत पहले बने हैं फॉर श्योर, बिकॉज व्हेन आई गॉट मैरिड आई रिमेंबर उसके 1-1.5 साल के बाद मैं ये सब पैकअप करके अपने घर ले आई थी। एंड या दैट्स द स्टोरी। यही थी मेरी स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड बिजनेस और अ स्मॉल बिजनेस विच आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट एंड इट नेवर स्टार्टेड। सॉरी, मैं उस टाइम व्लॉग एंड नहीं कर पाई बिकॉज मैंने आप लोगों को उस बिजनेस स्टार्टअप या बिजनेस सेटअप की स्टोरी बताई। एंड जब मैं आप लोगों से स्टोरी शेयर कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई एंड आई जस्ट हैड टू लीव व्लॉगिंग एट दैट टाइम। इनफैक्ट जब मैं आप लोगों के साथ वो स्टोरी भी शेयर कर रही थी, मेरे दिमाग में बार बार ये थॉट्स आ रही थी, शुड आई रीस्टार्ट इट, शुड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड मैंने क्यों ऐसे ही बीच में अब्रप्टली छोड़ दिया इतनी सारी सैम्पलिंग करने के बाद। यू नो, ऐसा बहुत बार लाइफ में होता है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। हम प्लानिंग किसी चीज़ की करते हैं और कुछ और चीज़ हो जाती है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो कभी कभी हमारी प्लानिंग तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, हम उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते हैं, बट लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारी प्रायोरिटी बन जाती है और जो हम करना चाहते हैं दोज थिंग्स टेक अ बैक सीट एंड इवेंचुअली लाइफ हैपेंस। जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर कर रही थी, आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ रिग्रेट। मैं आप सब लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी क्रिएटिवली इंक्लाइंड है एंड अगर आप लोग कुछ भी क्रिएटिवली करना चाहते हो, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड you have the resources, and even if you don't have the resources but you have the will, the zest to do it, so believe it or not, आई प्रॉमिस यू, ऊपर वाला रास्ते बना देता है एंड ऊपर वाला कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरिया जरूर बना देता है एंड यू विल फाइंड योर वे। आप अपनी मंजिल तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे, बट यू नीड टू हैव दैट पैशन, यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग, यू नीड टू बी डिसिप्लिन। सो प्लीज डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड इवन इफ देर आर सम ऑब्स्टिकल्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, इतनी सारी अड़चने हैं, सो मे बी उस टाइम के लिए रुक जाओ, बट डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, because I promise you once you start working on it, ऊपर वाला रास्ते बना ही देता है। and trust me when I say this, it is going to happen, so just have the faith,
keep hanging in there and keep working on yourself, keep working on your ideas and whatever it is that you want to do, and just believe in your heart that it is going to happen and it will happen. And of course there has to be a lot of hard work and lot of discipline. I think ये बात मैं कई बारी बोल चुकी हूँ, and I think I'm also getting very emotional. So make sure that you work on your dreams, because at the end of the day we have just one life, and अगर इस life में hard work नहीं किया and इस life में 100% नहीं दिया, so we will only be left with regret, and none of us want to live with regret. So make sure that you keep working at whatever it is that you want to do. And इसी के साथ it is time for me to say bye bye to you on this vlog right here. जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से in my next vlog. Also a very big thank you from the bottom of my heart for showing me so much of love and support on this channel. Everybody who has joined in on my channel and supported me from Jyoti and Kamal's channel, I want to say a very big thank you to you. And I promise you that I'm going to continue to work hard and be consistent. And इसी के साथ it's time for me to take your leave on this video right here. Until the next time, you know the drill. Stay